जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और हम परमेश्वर को बीते समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं हम धन्यवाद देंगे। बीते बरकतों के लिए आत्मा प्राण शरीर से उसने हमें सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के बलिदानों से आनंदित होता है। और जब हम इस पृथ्वी पर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आज हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ पर मैं वचन पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 5 पद से लेकर 8 पद तक मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर एक वर्णन है, काना नगर में एक विवाह होता है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और वहाँ पर पहले आश्चर्य कर्म प्रभु जी करते हैं। हम पढ़ेंगे कुछ पदों को, उसके बाद मनन करेंगे संक्षिप्त में। यहाँ वचन ये बताता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं फलस्तीन देश में बहुत से अंगूर उगाए जाते थे। भोजन के साथ अंगूर का रस पिया जाता था। काना में एक विवाह के अवसर पर यीशु मसीह ने पानी को अंगूर के रस में बदलकर एक आश्चर्य कर्म किया। और आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से एक अनोखा अद्भुत चिन्ह था। ये परमेश्वर की सामर्थ्य और लोगों के प्रति उसकी चिंता को बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह था। यीशु और उनके चेले भी आमंत्रित होते हैं। उनकी माँ भी वहीं होती हैं। कुछ समय बाद, जैसा मैंने अभी बताया, कि वहाँ प्रायः अंगूर के रस को पिया जाता था। तो कुछ समय के बाद अंगूर का रस खत्म हो जाता है। यीशु की माँ देखती है और वो उनसे कहती है कि उनके पास और अंगूर का रस नहीं बचा है। माँ, आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या करना है। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप लेकर आए और उन्होंने बहुत से लोगों को अद्भुत चमत्कारों के द्वारा उन्होंने जीवन दिया। और यहाँ पर ये पहला आश्चर्य कर्म है। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म है। हम देखते हैं प्रियो कि माँ, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या करना है। यीशु मसीह ने ऐसा वहाँ पर कहा। ठीक समय पर मैं कुछ करूँगा।
हाँ प्रियो, समय का इंतज़ार। कभी कभी हम विचलित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं ठीक समय पर मैं कुछ करूँगा। तब यीशु की माँ ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहते हैं वैसा ही करो। विशेष उपयोग के लिए वहाँ पर 6 मटके रखे थे। यीशु ने सेवकों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। इन मटकों को पानी से भर दो। सेवकों ने उन मटकों को ऊपर तक मुँहामुँह उन मटकों को पानी से भर दिया। तब यीशु ने कहा, अब कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और सेवकों ने वैसा ही किया। भोज के प्रधान ने जब वो चखा और पाया कि ये तो अंगूर का रस था। वो नहीं जानता था कि ये अंगूर का रस कहाँ से आया, परंतु सेवक जिन्होंने पानी मुँहामुँह भरा था उन मटकों में, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये इसमें इन मटकों में पानी तो हमने भरा है और ये दाखरस में बदल गया, और ये किसने किया ये भी अच्छा से सेवक जानते थे। प्रियो, जहाँ यीशु मसीह हैं, जहाँ पर हमारा प्रभु है, उस जगह पर हमें चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जब हम प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो वही हमारी चिंता करता है। यहाँ पर मरियम परेशान हुई। मरियम ने यीशु मसीह से जब इस बात को कहा, तब यीशु मसीह ने यही कहा कि ठीक समय पर मैं कुछ करूँगा। हम देखते हैं यहाँ प्रियो कि वो सेवक जिन्होंने पानी भरा था उन मटकों में, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उसने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, सब जगह लोग पहले अंगूर का अच्छा रस देते हैं और जब मेहमान अच्छी तरह से पी लेते हैं तब साधारण अंगूर का रस दिया जाता है, परंतु तुमने तो सबसे उत्तम अंगूर का रस अब तक बचा रखा है। यह पहला आश्चर्य कर्म था जो यीशु मसीह ने किया। इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ प्रियो, आज हमें भी आवश्यकता है परमेश्वर पर अटूट विश्वास करने की। और इसके बाद वो और उसकी माता मरियम और उसके भाई, उसके चेले कफरनहूम को चले जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर रहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म से हम ये सीखते हैं कि जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें कभी भी चिंता में, दुख में, तकलीफ़ों में अकेले नहीं छोड़ता है। हम कभी कभी विचलित होने लगते हैं, लेकिन प्रियो, हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें प्रार्थना करना है और अपने मनों में शांति बनाकर रखना है, ताकि हमारा परमेश्वर ठीक समय पर हमारे जीवन में कार्य करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।
आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदा यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो, जिसने हमें अभी तक संभाला है, आगे भी वो संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। खुदावंद, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हमारे भाई बहनों के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें, अद्भुत शांति दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप समय पर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि खुदावंद जो हम कभी जीवन में सोचते नहीं हैं, आप वो आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। बस खुदावंद, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपके वचन के द्वारा हम आपसे बात करें। कभी भी प्रभु हम अपने मनों को कठोर ना बनाएं कि हम आपकी आवाज़ को ना सुन सकें, क्योंकि प्रभु आप हमें हर दिन एक नई राह दिखाना चाहते हैं पिता, जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है। प्रभु हमारे भाई बहनों को आशीष दें, बरकतें दें और सभी को अपने लहू की सुरक्षा दें, ताकि हमारे भाई बहन हृदय से धन्यवाद करते हुए जीवन में वो आगे बढ़ते जाएं। उनके जीवन में बहुत सारी आशीषों को वो प्रभु प्राप्त करें आपके द्वारा, बरकतों को प्राप्त करें आपके द्वारा। ये हमारी प्रार्थना है। आदर, महिमा, सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं और प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।